समीर वानखेड़े को एचसी से बड़ा झटका। शाहरुख खान के खिलाफ मानहानि केस पर सुनवाई से इंकार। आर्यन की सीरीज से नाराज। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी मानहानि की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। समीर वानखेड़े ने हाल ही शाहरुख खान, गौरी खान और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का केस ठोका था। उन्होंने आरोप लगाया था कि द आर्यन खान की सीरीज द बैडेस्ट ऑफ बॉलीवुड ने उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाया है कि द बैडेस्ट ऑफ बॉलीवुड सीरीज को उनकी प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है। यह भी कहा गया था कि सीरीज में ड्रग्स विरोधी एजेंसियों को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, जिससे जनता के अंदर उन एजेंसियों को लेकर विश्वास कम होता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने IRS अधिकारी और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई से इंकार ही कर दिया। कोर्ट ने याचिका से मांगी गई राहतों पर गौर करते हुए कहा कि यह यहाँ विचार के लायक नहीं। हालांकि कोर्ट ने समीर वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने और फिर से दाखिल करने की इजाजत दे दी। इस मामले में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के लिए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और नेटफ्लिक्स के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए, जबकि वादी के लिए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए थे। मालूम हो कि समीर वानखेड़े ने साल 2021 में क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा था। आर्यन खान को तब 27 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था और फिर क्लीन चिट मिल गई थी। आर्यन ने अब द बैडेस्ट ऑफ बॉलीवुड सीरीज डायरेक्ट की है, जिसमें एक सीन में उन्होंने समीर वानखेड़े पर नाम लिए बिना कटाक्ष किया। उस सीन में ड्रग्स की बात दिखाई गई और समीर वानखेड़े से मिलता जुलता कैरेक्टर और कलाकार कास्ट किया गया। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खूब मीम्स बने। समीर वानखेड़े ने दायर की याचिका में कहा था कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित सीरीज द बैडेस्ट ऑफ बॉलीवुड में उन्हें लेकर झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले तथ्य दिखाए गए हैं। उन्होंने कोर्ट से इस सीरीज पर स्थायी और अनिवार्य प्रतिबंध लगाने के अलावा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स समेत अन्य को मुआवजे का आदेश देने का अनुरोध किया था। समीर ने नुकसान की भरपाई के रूप में 2 करोड़ रुपए की मांग की और इस रकम को कैंसर मरीजों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई। याचिका में दावा किया गया कि सीरीज में एक कैरेक्टर को खासकर सत्यमेव जयते का नारा बोलने के बाद अपने हाथ से अश्लील इशारे करते हुए दिखाया गया है, जबकि सत्यमेव जयते साफ तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। वानखेड़े ने कहा कि सीरीज में अश्लील और आपत्तिजनक विषय वस्तु के इस्तेमाल से राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है और यह IT एक्ट और BNS के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।